हेलो दोस्त, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर फाइनलाइज हो चुका है। एलपी परीक्षा के लिए, टेक्नीशियन परीक्षा के लिए, जेई के लिए या रेलवे में जो भी एग्ज़ाम होना है इस बार के लिए, उसका फाइनल हो चुका है। किसको मिला है अभी खबर नहीं आई है, जैसे लिंक आएगा कोई तो पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल टीसीएस है, इसके बारे में बात होगा और वो हो चुका है। अब ज़्यादा उस पर डिस्कस करने की बाद ज़रूरत नहीं है, लेकिन कब तक होगा सीबीटी उस पर प्लान ए और प्लान बी पे डिपेंड करेगा। प्लान बी और ए क्या है, अंदर की खबर आप बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 जून को इलेक्शन ख़त्म हुआ है तो प्लान ए और प्लान बी क्या है। तो पहले टेंडर देख लेते हैं, उसके बाद प्लान ए प्लान बी की बात करेंगे। तो टेंडर पे जाएंगे आप वेबसाइट पे, तो देखिए ई प्रोक्योरमेंट रेलवे का जो टेंडर है वहाँ पे आपका यहाँ पे सीधा लिख दिया है कि आपका टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, जो 21/5/2024 को होना था। और उसमें उसी का दूसरे पेज पे जाएंगे, आपने यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सारा कहानी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अब कोई कोरिजेंडम नहीं दिखेगा। सारा कोरिजेंडम ख़त्म होने के बाद जो लास्ट वाला कोरिजेंडम था 7/5 का वो आ गया। और साथ में यहाँ पे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन से लेके ये RRB RP 2 RP 14 मुंबई में जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में ही है। टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में जो फाइनल आई थी वहीं तक है और कोरिजेंडम की कोई बात नहीं है। ओपन टेंडर था, इसकी स्टेटस में टेंडर टाइटल के बारे में देखिएगा तो सारा पेपर का था और ओपन टेंडर था। बाकी चीज़ें ये ख़त्म हो गई है। अभी हम प्लान ए और प्लान बी की बात करेंगे। तो प्लान ए आप एक बार देखिएगा, स्क्रीन पे चलेगा। प्लान ये है कि गवर्नमेंट सेम बन रही है, प्लान बी है कि गवर्नमेंट चेंज होती है। प्लान ए में भी 2 पार्ट है। गवर्नमेंट अगर कम वोटों से बनेगी, यानी स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं होगी, तो आपकी सीट बढ़ सकती है। अगर सीट बढ़ सकती है तो आपके जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी बढ़ सकता है थोड़े बहुत दिन, क्योंकि वैकेंसी को रिकंसाइल करने का टाइम लिया जाएगा या वैकेंसी में लोगों को फिर से चॉइस RRB चॉइस वगैरह भरने का ऑप्शन मिल सकता है। प्लान बी में ये रहेगा कि कांग्रेस ने अनाउंस कर रखा है कि अगर वैकेंसी बढ़ना ही बढ़ना है, अगर प्लान बी में किसी तरह जोड़ घटाव गुना भाग, मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार किसी बनेगी, कांग्रेस की अगर सरकार किसी तरह जोड़ घटाव से बन गई तो वैकेंसी रिवाइज होना निश्चित है। और निश्चित होगा तो आपके लिए आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और एग्ज़ाम हो सकता है अगस्त तक पहुंच जाए, जुलाई से, और उसमें आपको सीटें बढ़ जाएगी। लेकिन प्लान ए का ही दूसरा पार्ट है कि अगर बीजेपी की मेजॉरिटी होगी तो आपका एग्ज़ाम ध्यान से लिखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा बीजेपी को सरकार ने बनाने में। तो जुलाई के आपके फर्स्ट वीक में एलपी का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने डिटेल दिया है उस हिसाब से जुलाई इनका डेट है, जुलाई अगस्त तक है। इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए सीबीटी, और सीबीटी ख़त्म करने में भी 8-10-15 दिन तो कम से कम लगेंगे, ज़्यादा का पता नहीं कितना लगेगा। तो दोनों प्लान का आपका ये खबर कहाँ डिस्कस हो रहा है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये रेलवे बोर्ड के कई सारे कर्मचारियों में जाएंगे ना, तो वहाँ पर ये डिस्कशन आम बात हो गई है कि सीटें बढ़नी तो चाहिए, अंदर अंदर दिख तो रही है। तो कोई बताएगा आपको कि हाँ इसके लिए तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि इंस्ट्रक्शन आने वाला है कि शायद कुछ वैकेंसी रिवाइज हो, कितना ज़्यादा कितना कम हो नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ पॉसिबल है। यानी इस पॉसिबिलिटी को देखते हुए, यानी प्लान ए में पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पार्ट है, और प्लान बी में तो वैकेंसी बढ़नी ही बढ़नी है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कितनी बढ़ेगी वो बात की बात है, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा स्टेज अभी शुरू होता है। तो कुल मिला के सोचिए 1 जून का इलेक्शन ख़त्म है, अब काउंटिंग होगा 4 जून को, और 4 जून को जैसे काउंटिंग होगा गवर्नमेंट का सीटें के बारे में आएगी, तो फिर आप देखते हैं इसका एग्ज़ाम के बारे में। अगर कोई चेंज नहीं होता है, सेम गवर्नमेंट से जाता है, तो आपका जुलाई एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। थैंक यू, धन्यवाद।